याद रखो, पत्नी मिलती है पसंद से और माँ मिलती है पुण्य से। पत्नी मिलती है पसंद से और माँ मिलती है पुण्य से। तो याद रखना, पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाली का त्याग मत कर देना। हो सकता है पसंद से जो पत्नी मिली है जीवन में दोबारा मिल जाए, पर पुण्य से जो माँ मिली है वो आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी। पिता आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, आपका सगा भाई आपको दोबारा नहीं मिलेगा, या आपकी बहन आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए जितनी सेवा हो सके उतनी सेवा हमको अपने माता पिता की करनी चाहिए। हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा साथ चलती है। हम जब तक तन्हा नहीं चलते दुआ भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ की दुआ साथ चलती है। मैं जब घर से निकलता हूँ तो मेरी माँ की दुआ साथ चलती है। आशीर्वाद अगर माता पिता का मिल जाए तो संसार में जो है सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, आनंद मिलेगा। उनकी ममता का मूल्य हम जो जीवन में नहीं चुका सकते। एक बेटा बहुत बड़ा साहब बन गया और बहुत बड़ा साहब बन करके अपनी माँ को जो है अपने शहर के घर में लाया। पिताजी का देहांत हो गया है, माँ को घर में ला करके दिखाया है, बहुत बड़ा उसका महल जैसा घर है, और बोला माँ मैं तेरी ममता के मूल्य से आज जो है मुक्त हो गया, आज मैं तेरे कर्जे से मुक्त हो गया। देख मैं इतना बड़ा लाखों करोड़ों का घर बनाया हूँ। माँ बोली तू मेरे माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हुआ है। अंदर जाकर के बड़ी बड़ी गाड़ी दिखाया, माँ देख मेरे पास में 4 व्हीलर है, 10 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, नौकर चाकर हैं, सुख सुविधा का पूरा भंडार मेरे घर में भरा हुआ है। मैं तेरे कर्जे से मुक्त हो गया। माँ बोली नहीं हुआ है। भीतर जा करके अपने घर के भीतर में जो है बहुत बड़े पलंग में बिठाया। बोला माँ ये 5 लाख रुपये का पलंग है, और इसमें जो चादर बिछा है ना माँ 1 लाख रुपये का चादर है, बैठ। माँ जो है बैठी है, माँ को प्यास लगी, और जैसे ही माँ को प्यास लगी माँ जो है पानी मंगाई। बेटा नौकर से पानी मंगाया। माँ का बूढ़ा शरीर है, हाथ कांप गया, पानी चादर में गिर गया। बच्चा बोला माँ ये चादर खराब हो गया, इसे बदल दो, 50,000 का चादर बिछा दो। 50,000 रुपये का चादर फिर से बिछा दिया गया। माँ फिर से पानी मंगाई, बूढ़ा शरीर है, हाथ कांप गया, जैसे हाथ कांपा पानी फिर से गिर गया, और जैसे फिर से गिर गया बच्चे को बड़ा क्रोध आया, माँ ठीक से पानी को पकड़ो, ये चादर फिर गीला हो गया, बदल दो इसे। और इसमें जो है फिर से 25,000 रुपये का चादर बिछा दो। 25,000 रुपये का चादर बिछा दिया गया। माँ फिर से पानी मंगाई, हाथ फिर से कांप गया, पानी फिर से गिर गया चादर में। अब तो बच्चे को बड़ा क्रोध आया, माँ ठीक से पानी पकड़ नहीं सकती तो नीचे जमीन में बैठ के पानी पियो, बार बार मेरे कीमती चादर को खराब कर रही हो। तो माँ बोली तेरे चादर को मैं 3 बार गीला की तो तुझे इतना क्रोध आ गया? अरे तू तो मेरे चादर को हजारों बार गीला किया है, अपने मल से, अपने मूत्र से, अपने पेशाब से, और मुझे कभी घृणा नहीं हुई, मैं कभी क्रोधित नहीं हुई, और स्वयं उस गीले मल मूत्र में सोती थी और तुझे सूखे स्थान में सुलाती थी। अरे तू अपने घर को दिखा रहा है, लाखों रुपया करोड़ों रुपया का मेरा घर है, जिस घर में मैं तुझे 9 महीने रखी हूँ, ऐसे मेरे गर्भ का कीमत तो चुका सकता है? तेरे शरीर में जितना खून बह रहा है उसके अंदर में मेरा दूध शामिल है, मेरे दूध का कीमत तो चुका सकता है? नौकर चाकर को तो मुझे दिखा रहा है। अरे मैं स्वयं जो है नौकर बन करके, चाकर बन करके इतने दिन तेरी सेवा की हूँ, क्या तू इसका कीमत चुका सकता है? बच्चा रो पड़ा, माँ इसका मैं कीमत 1 जन्म क्या माँ, अगर मैं 1000 जन्म ले लूं तो भी आपकी ममता का मूल्य नहीं चुका सकता। सही बात है, हम 1000 जन्म ले ले, करोड़ जन्म ले ले, फिर भी माता पिता के इस त्याग का कीमत नहीं चुकाया जा सकता। माँ अगर ममता की मूरत है तो पिता जो है संघर्ष की सूरत है। माँ अगर ममता की मूरत है तो पिता जो है संघर्ष की सूरत है। पर कैसे कहूँ किसी एक को महान, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। बच्चों को एक दूसरे की जरूरत है, बच्चा जो है दोनों के बिना अधूरा है। इसलिए जिनके माता पिता है समझना चाहिए सबसे बड़ा भगवान का वरदान आशीर्वाद उसे मिला हुआ है। माँ अगर हमको छोड़ करके चली जाती है तो समझ लेना धीरे 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 हमारे जीवन में जो है उनका आशीर्वाद तो बना रहता है, पर ये कभी नहीं सोचना चाहिए चली गई है माँ तो आशीर्वाद बना नहीं रहेगा। माँ कहीं नहीं जाती,
माँ का शरीर भला चला गया है, पर माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे जीवन में बना रहता है। माँ हमेशा अपने बच्चों को ऊपर से आशीर्वाद देते रहती है, जिनके आशीर्वाद से हमारा जीवन जो है संसार में सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसलिए उस माँ की ममता को कभी भूलना नहीं चाहिए, उस माँ का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, पिता का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। पर क्या करोगे, कलयुग में ऐसे ऐसे संतान हो रहे हैं जिनका कोई बात जो है समझ में नहीं आता। कलयुग में कैसे कैसे संतान हो जाएंगे, सेवा कर दी तब हो ठीक, सेवा नहीं करी तब हो ठीक, जियत पिता लाते लात मरे बाद में दारो भाग, जियत पिता डंडे डंडा और मरे बाद में तीरथ हो गंगा। जीते जी माता पिता की सेवा कर लो, आपको साक्षात वैकुंठ मिल जाएगा। इसलिए सेवा करनी चाहिए। मैं आपको श्रवण कुमार बनने की प्रेरणा नहीं दे सकता, क्योंकि श्रवण कुमार जैसा बेटा ना भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न भविष्य काल में होगा। घर के माँ के लिए रोटी नहीं है, हम जाते हैं माता बमलेश्वरी में हलवा चढ़ाने के लिए। घर के माँ के लिए साड़ी नहीं है, हम जाते हैं माता बमलेश्वरी में साड़ी चढ़ाने के लिए। घर के माँ के लिए चूड़ी नहीं है, श्रृंगार नहीं है, हम जाते हैं माता जगदम्बा में श्रृंगार चढ़ाने के लिए। श्रृंगार लेकर के जाओगे, साड़ी लेकर के जाओगे, हलवा पूड़ी लेके जाओगे, माँ जगदम्बा धिक्कारेगी। अरे जन्म देने वाली माँ के लिए सूखी रोटी नहीं है तो मेरे लिए हलवा लेके आया है, जन्म देने वाली माँ के लिए साड़ी नहीं है और तू मेरे लिए साड़ी लेके आया है, जन्म देने वाली माँ के लिए श्रृंगार नहीं है, तू मेरा श्रृंगार करने आया है। धिक्कार है तेरे जैसे बेटे को जो अपनी माँ को पहचान नहीं पाया, वो पत्थर की देवी देवता को मनाने गया है। इसलिए सबसे पहले माता पिता की पूजा या आराधना सेवा होनी चाहिए, उसके बाद में संसार की किसी पत्थर के देवी देवता को मनाना चाहिए। आइए इसी भाव के साथ हमारे ताम्रकार जी सुंदर भजन हमको सुना रहे हैं। बोलिए जगदम्बा मैया की जय।